वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट में जैसा बोला था पिछले वीडियो में, भाई बढ़त तो आती हुई नजर आ गई है। उसके कारण बताए थे, वो सारे कारण जस्टिफाई होते हुए नजर आए इसका मतलब। और अब आज जो हुआ है इसके मुताबिक क्या हुआ है, ताकत आ गई क्या मार्केट में? क्या मार्केट वापस जाएगी और गिरावट बंद हो गई? अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, खतरनाक लग रहा है डेटा। आज की बाइंग के चक्कर में फंसीएगा मत। आज इसको जो देख कर लग रहा है डेटा को, वो समझ में आ रहा है कि कमजोरी के साइंस हैं और ये भी और गिरती नजर आएगी। जरूरी नहीं है, मगर हो सकता है कि कल बड़ी बाइंग आ जाए। अगर आती है तब ये दमदार होगा, अदरवाइज ये अभी के डेटा के हिसाब से कमजोर है। क्यों कह रहा हूं, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे डेटा के साथ। और उससे पहले आपको दूंगा नंबर, जिससे आपको भी समझ में आ जाए कि किस नंबर के नीचे जाने पर सेल है और किस नंबर के ऊपर आने पर बाय है। चारों इंडेक्स का, निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले नंबरों के साथ। बट बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो यार, अभी मार्केट में क्या है कि ना, आज कहानी ये है कि तीन इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप, ये अभी फिलहाल बुल्स की टेरिटरी में है और फिर निफ्टी बियर्स की टेरिटरी में है। तो नंबर क्या है वो नोट कर लीजिए। अभी निफ्टी का फ्यूचर 24,362 पे क्लोज हुआ है। अगर इसने 350 को तोड़ा तो ये बियर्स के कब्जे में आ रहा है। इसका मतलब ये समझ लीजिएगा, सिर्फ 10-12 पॉइंट का खेल। बैंक निफ्टी 51,400 पे है। अगर ये 51,370 से 50 की रेंज में आता है या इसको तोड़कर नीचे जाता है तो भाई ये बियर्स के कब्जे में आ चुका है। स्टॉप लॉस अगर आप ले सकें या खेल सकें तो ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर 12,402 पर है। अगर ये 12,386 या 380 को तोड़ता है तो ये फिर बीएस की टेरिटरी में चला गया, समझ लीजिएगा। फिर ये ऊपर इसी का स्टॉप लॉस बनाकर ट्राई कर सकते हैं। नीचे और गिरता नजर आएगा, कमजोरी हो गई क्योंकि बीएस की टेरिटरी में है। फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी अभी कहाँ पे है? 23,922 पर। और अगर 23,940 को पार कर लिया तो ये अभी जो कि बीएस की टेरिटरी में है, ये बुल्स की टेरिटरी में आ जाएगा। तो 23,940 बॉर्डर है फिन निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी का बॉर्डर है 12,380 से 90। बैंक निफ्टी का बॉर्डर है 51,350 से 70। निफ्टी का बॉर्डर है फ्यूचर का 24,350 से 60। ठीक है, अब चलते हैं आगे, डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, वॉलेटिलिटी इंडेक्स को आज इग्नोर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी, 14 के ऊपर ही है। अब देखने की बात यह है कि मार्केट ने क्या करा। तो मार्केट ने आज भाई 158 पॉइंट बढ़ गया। निफ्टी 24,339 पे बंद हुआ है। अच्छी ताकत की बात यह है कि भाई इसने आज 24,000 को टेस्ट करने की कोशिश भी नहीं करी। ऐसा कैसे हो गया इतने फॉल के बाद के? कोई धक्का नीचे की तरफ नहीं लगा और इसने 24,000 को भी टेस्ट नहीं करा। लो जो है वो 24,134 का मारा और उसके बाद ये ऊपर ही चलता गया और 24,492 यानी कि ऑलमोस्ट 500 को छूने के बाद क्लोजिंग जो है वो तो दी है वीक साइड पे, क्योंकि 339 पे 492 का हाई। तो वहां से अगर आप देखें तो आप समझ लीजिए भाई, 500 में से 339 रह गया तो 160 पॉइंट का तो डिप आ गया फ्रॉम द टॉप। बहुत अच्छा साइन नहीं होता। लेकिन वहीं अगर अब बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1730 थी और गिरने वाले शेयरों की गिनती 817 थी। तो इस तरह तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो हो गई पॉजिटिव। तो भाई सेंसेक्स पे इसका अच्छा असर नजर आया, वो तो आया ही है। हालांकि इसको मैं आपको डे वाइज कंपैरेटिव दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बढ़ा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से पैसा नहीं लगा है। पैसा क्यों नहीं लगा? क्योंकि भाई आज की अगर बात करें तो एफ और डी का खेल देखें तो आज जो है एफ की सेलिंग तो बढ़ गई, लेकिन डी की बाइंग जो है वो कम हो गई। जबकि हो उल्टा रहा था पहले तो। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें नेट में, नेट वीकली बेसिस पे, तो 20,024 करोड़ का माल एफ ने बेचा था, जिसके अगेंस्ट में 22,914 करोड़ का माल डी ने खरीदा था। यानी कि लगभग 2,890 करोड़ का माल एक्स्ट्रा खरीदा गया, पब्लिक से खींच लिया गया था। जबकि आज 1800 करोड़ का माल तो डायरेक्टली चिपका दिया पब्लिक को। 3200 करोड़ की अगर सेलिंग हुई एक स्मार्ट मनी के द्वारा, तो दूसरे स्मार्ट मनी ने 1400 करोड़ की बाइंग करी। तो भाई बाकी का माल कहां गया? पब्लिक के पास। पब्लिक उतावली थी बाय करने के लिए, वो बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब मैंने आपको कई बार ही समझाया, असल में जब मार्केट कोई अपमूव लाने वाली होती है या करने वाली होती है, तब भाई पब्लिक से माल खींचा जा रहा होता है, पब्लिक के पास माल जा नहीं रहा होता। तो आज तो भाई कहानी अलग ही है, तो ये अच्छा नहीं है। कल मार्केट फिर से गिरती हुई नजर आ सकती है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि
असल में तो मुद्दा भाई बॉटम लाइन तो भाव भगवान छे, पैसा खेल है, और पैसा ये कह रहा है कि भाई नहीं लगा है, तो भाई खतरनाक है, ठीक है ना। अब अगर इसको देखें, मैंने आपको बोला जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो को, तो भाई आज देखो सेंसेक्स 30 शेयरों का इंडेक्स है, उसमें से 23 शेयर बढ़ रहे थे, 7 शेयर रेड में थे, तो ये पॉजिटिव है। निफ्टी 50 होता है, 50 शेयरों में से 36 शेयर जो है वो ग्रीन में और 14 शेयर रेड में थे, ये भी पॉजिटिव है। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो 12 शेयरों का इंडेक्स होता है, उसमें से 8 शेयर ग्रीन में, 4 रेड में, तो ये भी भाई पॉजिटिव दिखा रहा है। हालांकि अगर सेंसेक्स की हम ओवरऑल बात करें या मिड कैप की बात करें, तो वो ऐसा डेटा नहीं दिखा रहा। खैर मैं वहां न जाते हुए आपको कंपैरेटिव दिखाता हूँ, जो डे वाइज कंपैरिजन। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भाई आज जो है वो 1730 शेयर ग्रीन में बंद हुए, ओवरऑल सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 30 शेयरों का इंडेक्स होता है सेंसेक्स, लेकिन जो वैल्यूएशन आती है टोटल में वो कहाँ से आती है, करीब 2500 शेयर होते हैं उनसे आती है, ठीक है। उनमें कंपैरेटिवली 30 शेयर जो होते हैं वो मेन टॉप कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, जिनके हिलने से सब कुछ हिल जाता है। बाकी छोटे छोटे वैल्यूएशन के पार्ट होते हैं, परसेंटाइल में होते हैं, तो वो कम होते हैं। तो उस हिसाब से आज 1730 शेयर जो हैं 2500 में से बढ़ते हुए नजर आए, और 817 शेयर रेड में बंद हुए हैं। अब अगर इसको शुक्रवार को देखें तो शुक्रवार को मैंने इसी के बेस पे आपको बताया था कि मार्केट बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि सेलिंग बहुत ज्यादा हो गई है। अब इनको एटलीस्ट बायर्स तो अट्रैक्ट करने होंगे। फ्राइडे को कितने थे रेड में बंद होने वाले शेयर सेंसेक्स में? 2138 शेयर थे जो रेड में बंद हो रहे थे, वो कम होकर 817 हो गए हैं। अच्छा लग रहा है डेटा देखने में, तो ये पॉजिटिव ट्रैप होता है, वो ही दिख रहा है, क्योंकि 1700 शेयर आज 1730 शेयर आज ग्रीन में बंद हो रहे हैं, जो कि फ्राइडे को 376 थे। ये बहुत तेजी से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होना चाहिए, लेकिन भाई उतना पैसा भी तो लगाना चाहिए ना। पीछे मैंने आपको दिखाया, पैसा तो नहीं लगा है। पैसा कितना लगा है वो भी दिखा दिया, उस हिसाब से सिर्फ 1400 करोड़ की नेट में बाइंग, नेट में तो बाइंग नहीं, नेट में तो सेलिंग हुई है। तो फिर ये इतने सारे शेयर क्यों पब्लिक को लालच दिलाया गया? सो दैट्स द गेम, ठीक है ना। अब इस दौरान में अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो सावधान रहिएगा, खास तौर पे टूटता नजर आए तो भाई रिस्क लेना समझदारी नहीं होगी मेरी समझ से। बाकी अगर हम बात करें सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज में आज ताकत कहाँ थी? सबसे ज्यादा बढ़ते हुए नजर आया मेटल सेक्टर। ये दमदार होना चाहिए, है भी। 2.54% बढ़कर टॉप गेनर था आज का। सेकंड टॉप गेनर कौन था? मीडिया सेक्टर विद 1.96%, यानी कि ऑलमोस्ट 2%। इसकी कहानी मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ से सावधान रहिएगा। यहाँ पर खेल जो है ना, एक दिन बढ़ता है दूसरे दिन गिरता है। जिस दिन बढ़ता है उस दिन अगर 1% बढ़ा है तो गिरने के दिन 1.5% टूटता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, ये खतरनाक है। इस सेक्टर से दूर रहें अभी तो ज्यादा अच्छा होगा मेरी समझ से। बाकी इसके अलावा थर्ड टॉप गेनर था रियलिटी सेक्टर 1.38%, उसके बाद स्मॉल कैप 50 1.36%, और उसके बाद था हेल्थ केयर फार्मा, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि दमदार हो सकते हैं, या कम से कम बहुत कमजोर तो नहीं है। ये बड़े हैं आज, हेल्थ केयर बढ़ा 1.35%, फार्मा बढ़ा 1.25%, और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो फिर ये बढ़ा है इसके बाद 0.93%। तो फिर इसके बाद तो फिर लेस देन 1% बढ़ने वाले कई सारी चीजें हैं जो कि बहुत मैटर नहीं करती हैं, लेकिन इनमें सेंसेक्स और ऑटो हैं जो दो थोड़े कंट्रीब्यूटर हैं। निफ्टी ऑटो आज 0.69% और सेंसेक्स 0.76% बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन कम बढ़ने वाले सेक्टरों की बात करें तो भाई हेल्दी सेक्टर जिनको बढ़ना था वो नहीं बढ़ते हुए नजर आए। क्यों? जैसे कि निफ्टी एनर्जी आज ग्रीन में तो बंद हुआ है, लेकिन भाई सिर्फ 0.15% बढ़ा है। और मैंने आपको कई बारी बताया कि अगर सबसे सिक्योर्ड एरिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो मुझे निफ्टी एनर्जी समझ में आता है। कारण ये कि भाई देखिए, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, बैटरी हो, पावर एनर्जी हो, एनर्जी सेक्टर कोयला से बनने वाली हो, न्यूक्लियर पावर से बनने वाली हो, कमी है हमारे पास, और आने वाले समय में अभी भी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, और आने वाले समय में डिमांड और बढ़ेगी। और उसके अंदर में जो कंपनियां हैं वहां पर जो दिग्गज बन सकता है वो ऑब्वियसली सबसे सिक्योर्ड है। चाहे वो बन आपने आपको बढ़ा ले आगे तो और अच्छा, नहीं बढ़ाए तो भी उसका सारा माल बिक जाएगा, क्योंकि डिमांड इज हायर कंपेयर टू सप्लाई। इसके बाद अगर गिरने वालों की बात करें तो आज दमदार सेक्टर का शेयर सबसे बड़ा वाला बैंक निफ्टी इतना चल गया आज, पर एचडीएफसी बैंक जो टोटल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वो तो चला ही नहीं। आज के वैल्यूएशन में अगर बैंक निफ्टी में बोलूं तो 40 पॉइंट तो निफ्टी में अगर बात करूं तो 40 पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक से आते हुए नजर आए। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, 158 पॉइंट बढ़ता हुआ नजर आया निफ्टी। आज निफ्टी कितना बढ़ा? 158 पॉइंट, इसमें से 40 पॉइंट अकेले आईसीआईसीआई बैंक ने दिए हैं। तो खेल यहाँ पे समझ लीजिए कि सिर्फ एक बैंक, ऐसे एचडीएफसी बैंक इसका भी बाप है, आईसीआईसीआई बैंक से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन निफ्टी की वैल्यूएशन में ये रखता है, लेकिन ये रेट में था आज।
तो कहीं ना कहीं रोक भी लगाई है। और कहा ये जाता है, समझा ये जाता है कि अगर मार्केट को बढ़ना है तो दिग्गजों को तो स्टेबलाइज तो होना पड़ता है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ठीक है, ये सब जो है, ये इन्फोसिस, टीसीएस, ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ निफ्टी वैल्यूएशन है। तो वहां पर खेल जो है ना, मतलब हेल्दी नहीं बन रहा कि भाई अगर गिल्ली डंडा खेल रहे हो तो एक गिल्ली होनी चाहिए, एक डंडा होना चाहिए। बैट बॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो तो भाई क्रिकेट होगा तो बैट एक होगा, एक बॉल होगी, कुछ स्टंप्स होनी चाहिए। पर यहाँ पर स्टंप्स नहीं है, या बैट नहीं है, या बॉल नहीं है, मगर कह रहे हैं हम कि बैट के साथ हम गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो भाई ये हेल्दी गेम नहीं होता। दैट्स व्हाट इट इज, आई एम ट्राइंग टू से। अब आगे चलते हैं भाई चार्ट्स पे। चार्ट्स क्या क्या है, तो चार्ट्स के अंदर में भाई जो डे कैंडल बनी है, इसको देख लीजिए क्या बन रहा है। ये डोजी है। डोजी मीन्स इनडिसाइसिव, ठीक है। और दूसरी बात ये कि भाई कल का हाई जो है वो पार करने की कोशिश करी लेकिन फेल हो गए, उससे पहले डोजी था। अगर उसके भी हाई की बात करें 2 दिन पहले का, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 24 अक्टूबर की, तो उसका हाई पार ही नहीं कर पाया हम। यानी कि पिछला इंडिसाइसिव जो था उसके बाद आया फॉल, और उसके बाद जो अब आया है वो मूव, अप मूव है, लेकिन भाई वो उस इंडिसाइसिव से नीचे है। यानी कि डिसाइड जो हुआ था वो अभी भी वही है जो पहले डोजी के बाद हुआ था। क्या डिसाइड हुआ था? सेलर विनिंग। तो कहानी ये है, लेकिन अब ये ग्रीन में बंद हो गई ये कैंडल, तो बियर्स का जोर लग नहीं रहा है या लगा नहीं रहे हैं, ये कहानी भी यहाँ से निकल रही है, विच मीन्स अगेन इनडिसाइसिव। तो खैर इसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हाउ टू ट्रेड पे बात करते हैं। सिंपल सी बात करें तो देखो, वॉलेटिलिटी इंडेक्स 14.29 पे है। जब तक ये 14 के नीचे अगर आ जाता है कल, तो ऑप्शंस में ध्यान से काम कीजिएगा। फिर ऑप्शंस में बाय करके प्रीमियम बनाना, प्रॉफिट बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर ये 14 के ऊपर ही रहता है और अगर खास तौर पर कहीं और बढ़ता है, तब मार्केट में ये एक सपोर्टिव इंडिकेटर होगा जो ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि ये मार्केट को और गिरता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन अगर ये बढ़ना शुरू होने की बजाय गिरना शुरू हो जाता है, तो फिर सावधान रहिएगा। तब मार्केट साइडवेज जाने की पॉसिबिलिटी और मार्केट के ऊपर जाने की, दोनों की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। हालांकि अभी ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, बट भाई मंथली एक्सपायरी में एंटर कर चुके हैं हम। अब सब कुछ जो है वो इतनी तेजी से बदलता नजर आएगा कि अगर आज का वीडियो देखा है तो उसको नोट करके तो रखिए, लेकिन डेटा पर नजर रखिए, कभी भी तेजी से पलटता हुआ नजर भी आ सकता है। हालांकि लेवल्स जो बताता हूँ वो इंटैक्ट रहते हैं, सो उनको आप निश्चिंत होकर यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, देखते रहे पुराने वीडियो तो जानते हैं। तो बिना खैर लंबा खींचे हुए, लेट मी टेल यू व्हाट आर द लेवल्स। तो भाई देखिए, निफ्टी जो है अभी, ये स्पॉट की बात हो रही है, सारे के सारे स्पॉट के चार्ट्स हैं, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। निफ्टी को अगर ऊपर बढ़ना है तो अब इसको कम से कम 1 घंटा 24,350 के ऊपर रहना होगा। अदरवाइज 350 से 370 जो है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया हो सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर चला जाए तो फिर अगली रेजिस्टेंस फिर से है, वो है 24,440 पे। तो ये एक अच्छा मूव हो सकता है अगर आप कैच कर सके 440 से 450 का एरिया। अगर इसने 450 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करा, 450 से 470 का एरिया पार कर लिया, तो ये फिर स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन फिर भी अगला खतरा कायम है, कहाँ पे? 24,580। इसको पार करना इसको मुश्किल हो जाएगा, और इसके ऊपर जाता हुआ अभी तो कहीं से दिख नहीं रहा है। लेकिन खेल, अगर ये जो हम सोच रहे थे शुरू से दिवाली वाला, और हमने जो उम्मीद करी थी वो रिवर्सल भी आ गया है, तो अगर इसी को कंटिन्यू करते हैं तो ये लेवल पार हो जाना चाहिए 580, तब फिर मजा आए मार्केट में। क्योंकि इसने 580 पार करा तो फिर अगला लेवल 24,700, और 700 को पार करा तो फिर 24,900 या 850 से 70 का एरिया। और अगर इसको पार करा तो फिर रेजिस्टेंस 950 तक रहेगी। 950 को पार कर लिया तो फिर 25,000 पार हो जाएगा। और दिवाली तक उम्मीद ये की जा रही थी पहले कि ये लेवल तो नहीं जाएगा, दिवाली तक ये लेवल वापस आ जाएगा। क्या ये अभी भी हो सकता है? ये हाँ, हो सकता है। सो दीज आर द लेवल्स, ठीक है, और पॉसिबिलिटीज हैं अभी भी। अब नीचे की बात करें, क्योंकि कल का वीडियो मैंने जो था उसमें बताया था, आपको नोट कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने समझाया कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज और क्यों। तो खैर अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे आते हैं तो अभी निफ्टी कहाँ पर है भाई? 24,339 पर। अगर नीचे की तरफ आता है तो इसको सबसे पहली सपोर्ट 24,275-76 पे मिलती है। यहाँ पर ये रुक सकता है। इसको भी तोड़ा तो फिर ये नीचे आ रहा है और भी ज्यादा। अगली सपोर्ट आती है 24,120 पे। खासा बड़ा फॉल होगा। इतने को अगर आप कैश करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है।
अब इसके बाद शुरू होता है डेंजर जोन। डेंजर जोन क्या है भाई? उसके बाद थोड़ी सी जगह है, बहुत दिल रखना हो तो 24,080 तक की। 24,080 या 24,050 के बीच में आकर अगर ये बाउंस नहीं हुआ, जिसके चांसेस हैं, अगर ये यहाँ पे आया तो ये बाउंस नहीं करेगा, तब ये खतरनाक है, फिर ये 24,000 को भी फाड़ता हुआ नजर आ सकता है। और कहीं अगर 24,000 को तोड़ा इसने तो फिर अगला लेवल सपोर्ट का, वो भी कमजोर सपोर्ट का है, 23,820, 815। ठीक है, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर सीधा नीचे आ रहा है 23,400 और 23,315-20 का लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है, फिर ये वाला फॉल हो जाएगा। सो नोट करके रखिएगा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं भाई। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो कल ये बड़ा खेल करता हुआ नजर आ सकता है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी में अक्सर ऐसा होता है। और बैंक निफ्टी के ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो फिर निफ्टी में भी बड़ी वैल्यूएशन रखते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। ये फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का टॉप कंट्रीब्यूटर है। और कल मुझे ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी में बड़ी गेम होती नजर आएगी। अगर आप ट्रेडर हैं तो भाई उसके चार्ट पर नजर रखिएगा, कुछ गेम जरूर मिल जाएगा आपको अच्छा खासा। खैर, अब बात करते हैं पहले बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भाई देखिए, जैसे मैंने कहा था, बाइंग टेरिटरी में, बुल्स टेरिटरी में, तो इसकी सपोर्ट सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनती है 270 670, तो मतलब 51,270 से 260-50 का एरिया। ये अगर नहीं तोड़ता ना तो ये फिर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तब ये फिर ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये क्रिएट करा है, इसको भी आपको बता दूं, 2-3 दिन से शायद कुछ सिखाया नहीं, तो ये जो गैप क्रिएट करा ना, इसको कहते हैं किकिंग विंडो, किकिंग बुलिश विंडो, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है। अब इसी में अगर नीचे बड़ी सी कैंडल बन जाती है, जैसे कि ये बनी है वॉल्यूम की, तो ये माना जाता है बहुत स्ट्रेंथ का साइन। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो भाई ये माना जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन जो बन गया। इसमें पहले वॉल्यूम, दूसरा किकिंग विंडो, तीसरा बड़ी कैंडल, सुपर कैंडल टाइप से ये वाला स्टार्ट हुआ, और इसी के ऑलमोस्ट 50% पे बैठे हैं। तो दम अभी खत्म नहीं हुआ है, और अभी बुल जोन में है, बढ़ सकता है ऊपर। बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगी ऊपर? अगली आएगी 51,560, और अगर इसको पार करा तो 51,900 यहाँ तक जा सकते हैं। हालांकि 660-70 का एरिया भी जो है वो थोड़ा सा जिटरी रहेगा, टाइम लगा सकता है। यहाँ पर काफी पैसा खेला गया था, जो कि शायद अभी तक वसूल लिया गया है नीचे का फॉल दिखाकर, लेकिन अगर अब दोबारा आते हैं तो यहाँ पर शायद दोबारा से वही गेम तैयार हो जाए। अगर इनको नीचे ले जाना तो यहाँ पर खेल जरूर होगा, तो इस नंबर पर भी ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं ऊपर जाते हुए 52,000 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए तो बॉस एक बार ये नीचे झटका देगा छोटा सा, और उसको कैच करके नई एंट्री का जगह बन जाएगी, और फिर ये 52,570-80 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, जिसमें बीच में 400 के पास इसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, ये इतना बहुत होगा कल के लिए। बाकी नीचे की बात करें तो भाई नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे में मैंने जैसा कि बताया 51,270 से 250 का एरिया, या आप 200 का भी मान लीजिए, बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो ये है एरिया जहां पर ये बहुत स्ट्रांगली पोजिशनड है, यहाँ पर काफी मजबूती दिख रही है। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो भाई देखिए, ये था कोई जिसने यहाँ पर गेम बनाई थी, और इसने क्या गेम बनाई थी? इसने ये गेम बनाई थी कि ये ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाने लगी है, तो यहाँ पर फिर किसी ने गेम बनाई। ये गेम जो बनी, ये क्या दर्शा रही है कि भाई ये तो सेल हो गया सब कुछ। अब किसकी गेम सच है? ये वाली। तो फिर इसका मतलब ऊपर जाने की कोशिश अच्छी थी, जो कंटिन्यू हुई, और अब ये वापस वहीं आ गया है। या ये बियर्स की गेम ज्यादा स्ट्रांग थी, इन्होंने खेला और ये यहाँ पर नीचे लेके गए थे, अभी ये वापस उसी जोन में चला गया, यहीं से ये लंबी कैंडल शुरू हुई थी। क्या ये दोबारा बना देंगे ऐसी? बियर्स बना सकते हैं भाई। आज जो बाइंग हुई है वो भी पब्लिक को फंसाया गया है, कल थोड़ा सा और ऊपर आए तो वहां से गिरा सकते हैं, और यही कैंडल की टेरिटरी में भी हम हैं। तो आपको ये समझ में आया हो अगर, तो ये थी स्टोरी ऑफ व्हाट इट इज हैपनिंग। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो होना क्या है, लेवल्स क्या होंगे? तो भाई ये है सबसे पहले 51,170 का लेवल, इसको तोड़ा तो फिर ये किकिंग विंडो। आइडली अगर ये सपोर्ट टूटती है तो मेरे हिसाब से ये विंडो भी
ब्रीच हो जाएगी। और मैंने दूसरा कंफ्यूजन मत लीजिएगा, एक और चीज़ सिखा दूँ आपको, मैंने कई बार बताया कि मार्केट जो है वो स्पेस या ब्लैंक या गैप छोड़कर नहीं जाती ऊपर, वो बिल्कुल सही है, लेकिन भाई ये अभी एक टेरिटरी में घूम रही है और यहाँ पर ये गैप मायने नहीं रखता उस सेंस में, ठीक है। अगर कोई नया हाई बन रहा है, यूं जा रही है मार्केट, फिर ऊपर गई और फिर यहाँ छोड़ दिया और फिर ये गैप छोड़ के ऊपर चली गई, तब भाई इस मार्केट को ये गैप फिल करने आना होता है, ये होता है प्राइस का मूवमेंट, ठीक है। सो इस गैप को उससे मत कंफ्यूज कीजिएगा, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पर ये गैप अगर यहाँ तक आ गए तो फिर हम नीचे अगली सपोर्ट पाते हैं 50,860, फिर उसके बाद 50,780, और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर अगली सपोर्ट है 50,600, और उसके बाद फिर 50,480, और उसके बाद शुरू हो जाएगा लास्ट होप जोन। उसमें पहला लेवल होगा 50,340 और अगला लेवल होगा 50,200 का लेवल। और अगर कहीं 50,200 के लेवल को तोड़ा तो बहुत खतरनाक सीन हो जाएगा, बड़ा वाला फॉल और आता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में, और तब ये 49,548 के लिए ओपन हो जाएगा। हालांकि कल के लिए नहीं, बट आने वाले समय के लिए बता रहा हूँ, अगर कहीं ऐसा हुआ तो ध्यान रखिएगा। बाकी भाई ये गेम होगा यहाँ पे। अब फिर निफ्टी को देख लेते हैं, कल इसकी एक्सपायरी है, कुछ भी वो भी देख लीजिए। फिर निफ्टी के लिए भाई देखिए, एक अच्छी सपोर्ट जो है वो 23,830 से लेकर 800 का लेवल है, और अगर ऊपर में बोलूँ तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 23,940 के आसपास है। अब ये जब तक इस रेंज में है इन दोनों के बीच में, तो आइडली ये ट्रैपिंग जोन है और यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है, गेम असल में नहीं हो रहा, और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि इसी रेंज में कल मार्केट क्लोज कर दी जाए, क्योंकि इनको अभी ये तो भाई मंथली एक्सपायरी है और इसकी अगली वीकली एक्सपायरी तो खत्म हो गई है। अब ये मंथली एक्सपायरी में जाएगा, है ना, 20 नवंबर से। तो फिर इसमें यहाँ पर इनको गेम सेट करना है। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूँ आपको कि ये सारा खेल असल में हो तो उसी सेटलमेंट के लिए रहा है। तो ये हो गई बड़ी रेंज, ठीक है, छोटी रेंज जिसमें खेल है। लेकिन अगर ये सच में कोई बड़ा खेल करता है, अभी कहाँ पे 883 पे, और अगर ऊपर जाते हुए पार कर लेता है 940-50 के लेवल को और सस्टेन कर लेता है, तब ये एक और अच्छा मूव दिखा रहा है। तब ये 24,030 से 24,060 यहाँ तक जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि बीच में छोटा सा टाइम यहाँ पे बिता सकता है, जो कि लेवल होगा 23,990 का। और अगर कहीं 24,060 को भी पार कर गया तो फिर 24,200 ओपन हो जाएगा भाई सीधा। और फिर निफ्टी ना अभी तक कई दिन से ये दिखा रहा है कि वो अपनी ये गेम बनाना चाहता है जो फ्री फ्रॉम द पापा हो, क्योंकि इसके पापा बैंक निफ्टी हैं और बैंक निफ्टी के साथ ही चलता है ये, और बैंक निफ्टी के हर पार जा नहीं पाता। बट अब क्योंकि वीकली एक्सपायरीज खत्म हो रही हैं तो शायद यहाँ पे खेल बदलता नजर आया। काफी टाइम से ये एक रेंज में ही चल रहा है। अगर इसने 24,200 को पार करा तो भाई जरूर पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि फिर अगला लेवल 25,217 है सीधा, यानी कि 1000 पॉइंट का गेम बनता है। पर खैर कल ऐसा होगा लग नहीं रहा है मुझे, लेकिन कल मैंने इसकी आपको स्टोरी बताई क्योंकि यही है जिसको पलटना है। अब बाकी सब तो बुल्स टेरिटरी में, और अगर ये भी आ गया तो फिर तो गेम अच्छी हो सकती है और दिवाली वाला गेम कंफर्म हो जाएगा। और मार्केट में निफ्टी का भी जो इंडेक्स का जो अपना कैंडल्स है उसमें हमारी एक अप मूव प्लस कंफर्मेशन कैंडल हो जाएगी, और फिर उसके बाद तो आसान हो जाएगा स्टॉप लॉस लगा कर राइट करना दोबारा से। अच्छा, लेकिन अभी ऐसा होगा इसके चांसेस कम है, नीचे के चांसेस ज्यादा है। तो नीचे क्या लेवल है, नीचे में सबसे पहला लेवल 23,800, इसको तोड़ा तो फिर नीचे अगला लेवल 23,736, फिर उसको तोड़ा तो 23,594, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 23,470 से 23,400 का एरिया, ये है वो स्ट्रॉन्ग जोन। इसको नहीं तोड़ना चाहिए। अब इसको यहाँ पर इसको अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी, और अगर यहाँ मिल गई सपोर्ट तो फिर वापस ऊपर जा सकता है वो आने वाले टाइम में। बट और यहाँ तक तो गेम कल खत्म हो ही जाना चाहिए यार, इससे ज्यादा नहीं फॉल होना चाहिए। लेकिन अगर 23,400 के नीचे ट्रेड करने लगा तो 23,050 है अगली सपोर्ट जो स्ट्रॉन्ग है, बीच में कुछ है नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। और जितना कैश कर सकें इसको करिएगा, क्योंकि फॉल्स में बहुत तेज पैसा बनता है, जल्दी बनता है। क्योंकि जब बाइंग आती है ना तो उसमें पैसा लगाना होता है और वो धीरे धीरे लगता है, लेकिन जब सेलिंग आती है ना तो वो खट से आती है, जो पड़ा अपने पास उसे उठा के फेंकना होता है। सेल एट मार्केट एंड डन, खट 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 बड़ी कैंडल से नीचे आता है। तो ये हो सकता है गेम, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगली सपोर्ट 22,842 पे है, वो बहुत दूर है, वहां तक की हम बात नहीं करेंगे, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर जरूरत हुई तो कल के वीडियो में। With this, I conclude this video and thank you so much for staying connected, and आपके likes और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और करते रहिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम दोनों को अच्छा लगता रहे तो चलता रहेगा।
है ना। नहीं तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि वीकली बेसिस पे कर लूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो वीकली वीडियो में एक बार बता ही देता हूँ। चलिए, लेट्स कॉल इट अ डे एंड कल be a good trader, enjoy the profits, do good profits. God bless us all.